हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजनीश। भारत आने से ठीक पहले पुतिन ने भारत को एक ऐसा स्टेल्थ हथियार भेज दिया है जिसे देखकर चीन और अमेरिका दोनों परेशान हैं। ये कदम ऐसे समय में आया है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी चल रही है और भारत में जश्न का माहौल है। भारत आने से ठीक पहले पुतिन भारत के पक्ष में एक से बढ़कर एक धमाका कर रहे हैं। इसके साथ ही हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस पहल से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पुतिन ने यह भी संकेत दिया है कि रूस भारत में भारी निवेश करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और अन्य हथियारों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। यूक्रेन संघर्ष के बावजूद रूस ने भारत के साथ अपने रक्षा सहयोग को प्राथमिकता दी है। रूस ने दिखा दिया है कि वो भले ही संकट में फंसा हो, लेकिन भारत को कभी संकट में फंसने नहीं देगा। आईएनएस तुशील का निर्माण और समय पर डिलीवरी इस बात का प्रमाण है कि रूस भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेता है। रूस की तरफ से भारत को दिया गया यह हथियार सबसे बड़ा टेंशन चीन के लिए है। दरअसल आईएनएस तुशील की उन्नत क्षमताएं हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। ये फ्रिगेट चीन की नौसैनिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम है, जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में झुकता है। इसके साथ ही रूस के इस कदम से अमेरिका भी बेहद परेशान होगा, जो हमेशा भारत और रूस के रिश्तों को तोड़ने के लिए काटसा जैसा पिस्टल लेकर घूमता है। अमेरिका ने हमेशा भारत रूस संबंधों को कमजोर करने की कोशिश की है। हालांकि आईएनएस तुशील का शामिल होना दर्शाता है कि भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। ये कदम अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेता है। अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद भारत और रूस के बीच व्यापार आसमान छूते जा रहे हैं, और वो भी बिना डॉलर के, जिसके कारण ट्रंप को भी मिर्ची लग गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की धमकियों से भारत और रूस रुकने वाले हैं। रूस ने जो युद्धपोत भारत को दिए हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकर आप सभी चौंक जाएंगे। आईएनएस तुशील का निर्माण रूस के यंत्र शिपयार्ड में हुआ है, जो दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा सहयोग का प्रतीक है। ये परियोजना 2016 में हुई 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की डील का हिस्सा है, जिसमें 2 रूस में और 2 भारत में बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 11356 के तहत इसे रूस में तैयार किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों देश मिलकर अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इस परियोजना के तहत रूस से तकनीकी ज्ञान का हस्तांतरण हो रहा है, यानी रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में जरा भी विलंब नहीं करता, जिससे भारत में युद्धपोत निर्माण की क्षमता में वृद्धि होगी। ये मेक इन इंडिया पहल को मजबूती प्रदान करता है और भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। जितनी तेजी से रूस भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, उससे ये साफ होता है कि रूस के अंदर के सारे इंडस्ट्री और फैक्ट्री अब भारत में शिफ्ट हो सकते हैं। आईएनएस तुशील की उन्नत क्षमताएं भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएंगी, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भारत के पक्ष को सुदृढ़ करेगा। यानी कि हिंद महासागर में अगर देखा जाए तो रूस हमेशा चीन के खिलाफ भारत की मदद करता आया है, जो दर्शाता है कि रूस कुछ मामलों में चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा करता है। हिंद महासागर इलाकों में रूस अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, जबकि चीन यहां अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। आईएनएस तुशील का नाम संस्कृत शब्द तुशील से लिया गया है, जिसका अर्थ है रक्षक, और सही मायने में देखा जाए तो रूस भारत का कई दशकों से रक्षक बना हुआ है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में कुछ जरूर बताएं। तुशील नाम भारतीय सेना की परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये फ्रिगेट उन्नत स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिससे दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है। साथ ही इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सहित अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां स्थापित हैं। इसकी एक और विशेषता है कि ये फ्रिगेट 30 समुद्री मील की अधिकतम गति से चलने में सक्षम है और इसकी क्रूजिंग रेंज 4850 मील है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।